वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा कि सबनेट क्या होता है। किसी एक नेटवर्क को अगर इंटरनली हम छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम सबनेट कहते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबनेट मास्क क्या होता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी एक नेटवर्क को छोटे छोटे इंटरनली पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये देख लेते हैं कि अगर ये हमारा क्लास है, क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है। क्लास सी का आईपी एड्रेस कैसे है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 200 है। इसको डेसिमल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 200 है। 200 यानी क्लास सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 192 टू 223। क्लास सी की रेंज होती है 192 टू 223। ओके, तो ये 200 है, तो इसका मतलब ये क्लास सी का एड्रेस है। क्लास सी में जो 24 बिट होते हैं वो नेटवर्क आईडी का पार्ट होता है, और जो लास्ट का 8 बिट होते हैं वो होस्ट आईडी का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा नेटवर्क है, इसका पहला आईपी एड्रेस तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसका लास्ट आईपी एड्रेस डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ओके, तो हम इस नेटवर्क को 4 इंटरनल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। ये तो हमारा ऑलरेडी नेटवर्क आईडी का पार्ट है, ये फिक्स्ड है। बच गए हमारे पास ये 8 बिट्स। ओके, अब इन 8 बिट्स में से अगर हमने ये 2 बिट्स कंसिडर कर ली, चूज कर ली, तो इन 2 बिट्स की मदद से हम नेटवर्क्स को इंटरनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लास सी के नेटवर्क में टोटल 256 आईपी एड्रेसेस हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास होस्ट आईडी के पार्ट में 8 बिट है, 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256, यानी 256 आईपी एड्रेसेस है, और 256 होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। मगर पहला आईपी एड्रेस तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने में यूज़ हो गया, और लास्ट आईपी एड्रेस इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इसलिए हम 256 माइनस 2 होस्ट ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मगर इन 256 माइनस 2 होस्ट को हम अगेन 4 इंटरनल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमने होस्ट आईडी पार्ट से 2 बिट कंसिडर कर ली, और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर पाएंगे, अगर हमने पहले वाले पार्ट को 0 0, पहले वाले पार्ट में ये दोनों बिट जो हैं उनको 0 0 रखा, तो रिमेनिंग जो बिट हैं 6 बिट वो 0 से लेके 1 तक फ्लक्चुएट करेंगी, ऑल 0 टू ऑल 1। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 टू 63। दूसरे वाले पार्ट में जो ये सबनेट 1 है, ये सबनेट 2 है, इट इज़ सबनेट 3 एंड दिस इज सबनेट 4। तो सेकंड जो सबनेट है हमारे पास, उसमें ये दोनों बिट 0 1 होगी, और रिमेनिंग जो 6 बिट है वो 0 0 से कम्प्लीटली 1 तक वेरी करेंगी। तो हमारी रेंज हो जाएगी 64 टू 127। उसी तरह तीसरे वाले पार्ट में ये जो 2 बिट होंगी वो 1 0 होंगी, और रिमेनिंग बिट कम्प्लीटली 0 से कम्प्लीटली 1 तक बिट करेगी, वेरी करेगी। तो हमारी सबनेट की रेंज हो जाएगी आईपी एड्रेस 128 टू 191, और ये उसी तरह लास्ट वाले का 192 टू 225 हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क भी बेसिकली एक 32 बिट आईपी एड्रेस ही होता है, 32 बिट एड्रेस ही होता है। उसका 32 बिट में ऑल कम्प्लीटली या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, जैसे हमारे आईपी एड्रेस में होता है। मगर इसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली वंस कहाँ होंगे, इस 32 बिट में ऑल वंस कहाँ पे होंगे, ऑल वंस होंगे हमारे नेटवर्क आईडी पार्ट में प्लस सबनेट आईडी पार्ट में। सबनेट आईडी पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये है सबनेट आईडी पार्ट। ये तो है नेटवर्क आईडी पार्ट 24 बिट। ओके, सबनेट आईडी पार्ट क्यों, क्योंकि इस 2 बिट की वजह से ही, इस 2 बिट की हेल्प की वजह से ही हमने इस कंप्लीट नेटवर्क को 4 इंटरनल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 सबनेट्स में डिवाइड किया, और रिमेनिंग जो 6 बिट इनकी बच जाती है वो आ जाती है होस्ट आईडी का पार्ट। ओके, तो 0 होगा हमारा, कंप्लीट जीरोज होंगे होस्ट आईडी के पार्ट में। तो एक कंटिन्यूस रनिंग होगी वंस की, और फिर कंटिन्यूस रनिंग होगी 0 की। कंटिन्यूस रनिंग 1 कौन कौन से पार्ट में होगा, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पार्ट में, नेटवर्क आईडी एंड सबनेट आईडी पार्ट में, और 0 होगा होस्ट आईडी पार्ट में। फॉर एग्जांपल हम इस नेटवर्क के लिए कंप्लीटली सबनेट मास्क कैसे बना सकते हैं। हमारे पास तो टोटल 4 ऑक्टेट है, 32 बिट है। सपोज 8 बिट यहाँ है,
8 बिट यहाँ है, 8 बिट यहाँ है और देन 8 बिट ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क में नेटवर्क आईडी पार्ट और नेटवर्क आईडी पार्ट में कम्प्लीटली 1 होता है। तो नेटवर्क आईडी पार्ट फर्स्ट 24 बिट है, तो यहाँ कम्प्लीटली 1 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और सबनेट आईडी पार्ट में भी यहाँ 1 ही होगा। तो सबनेट आईडी पार्ट इसकी लास्ट ऑक्टेट में, लास्ट 8 बिट्स में पहले जो 2 बिट हैं वो सबनेट आईडी का पार्ट है। तो ये क्या होगा 1 1, और लास्ट जो होस्ट आईडी के 6 बिट है वहाँ 0 होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ये है इसका सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का यूज़ क्या है, अगर कोई पैकेट है आपके पास, उसका कोई डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस को हम देखते हुए ये कैसे बताएंगे कि वो पैकेट किस नेटवर्क में जाने के लिए है, आइदर S1 में है या S2 में या S3 या S4 में, हमें वो पैकेट किस नेटवर्क में भेजना है। तो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक नेटवर्क था, तो इसमें कोई ना कोई होस्ट था, मगर हमने जब नेटवर्क को डिवाइड कर दिया तो हमको ये देखना है एक सॉफ्टवेयर लेवल पे कि ये किस नेटवर्क में जाएगा, S1 में जाएगा कि S2 में जाएगा कि S3 में कि S4 में। तो सपोज़ कि हमारे पास कोई एक ऐसा IP एड्रेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका कोई ऐसा पैकेट है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारे पास 200.1.2. सपोज 130। हमको इस IP एड्रेस को एक कोई पैकेट भेजना है। ये IP एड्रेस इसी नेटवर्क में है। कैसे? क्योंकि ये जो नेटवर्क आईडी है वो इस नेटवर्क आईडी से मैच करती है, तो ये जो पैकेट है ये इसी नेटवर्क का है। और होस्ट आईडी जो है वो है 130, यानी इसी में से कोई एक होस्ट है जो इस नेटवर्क में इस पैकेट को बिलोंग करता है, मगर हमें ये नहीं पता कि किस नेटवर्क में वो मौजूद है। हम बाय नंबर तो देख के बता सकते हैं कि 130 है तो 130 इसके रेंज में आती है, क्लास सबनेट S3 में जाएगा, 130 जो है यहाँ पे आएगा। मगर हमें सॉफ्टवेयर लेवल पे देखना है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है जो इसको इंटरनली ऑर्गेनाइज करे कि कौन सा पैकेट किस सबनेट में जाएगा। तो हम इस पैकेट को, इस IP एड्रेस को 0 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 200 का मतलब है 192 + 8, यानी 1 1 देन 0 0 1 0 0 0, ये हो गया 200 डॉट। अब 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 0 0 0 0 0 0 0 एंड देन 1, ये 1 हो गया। एंड 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 0 0 0 1 0, it's 2, and 130 is 128 + 2. ओके, तो 130 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 0 0 0 0 एंड देन 2, इट मीन्स 1 0। ओके, तो ये है हमारा IP एड्रेस। अगर हम सबनेट मास्क और IP एड्रेस के बीच में बिट वाइज एंड कर दें, एंड ऑपरेटर आप लोग जानते होंगे, बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ करें, तो हमें एक IP एड्रेस मिलेगा। ये क्या है, ये इसको अगर ऊपर सबनेट मास्क को इसको हम डेसिमल में ऑक्टेट डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डिनोट करेंगे, तो ये 225, ये 225, ये भी 225 हो जाएगा और ये हो जाएगा 192। ओके, अब इसका हम बिट वाइज एंड कर देंगे, तो 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये क्या है, ये है 200। तो अगर हम 255 से किसी भी नंबर का एंड करते हैं तो हमें वो नंबर ही मिल जाता है। मतलब कि ये देखिए, इस नंबर का एंड हमने 255 से किया तो सेम टू सेम वही नंबर हमको यहाँ भी मिल गया। तो ये है 200। उसी तरह जब हम इसको एंड करेंगे तो हमें भी वही सेम टू सेम नंबर यहाँ मिल जाएगा, ये है 1। ओके, डॉट 1। जब हम इसको करेंगे एंड, यहाँ भी 255 है तो यहाँ भी हमें सेम नंबर मिल जाएगा, 0 0 0 0 0 1 0, ये है 2 डॉट। अब इसका एंड करते हैं, 1 0 0 0 0 0 0 0, ये कौन सा नंबर है, ये है 128। तो हमें इन
सबनेट मास्क का डेस्टिनेशन एड्रेस से, जिस डेस्टिनेशन एड्रेस का पैकेट है उस एड्रेस का हमने सबनेट मास्क से जब एंड बिटवाइज एंड किया तो हमें एक एड्रेस मिला। वो एड्रेस क्या है? 200.1.2.128। यही है नेटवर्क आईडी, जिस नेटवर्क में हमको ये वाला पैकेट भेजना है, जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। तो ये नेटवर्क आईडी कौन सी है? ये S3 की। S3 में 128 to 191 है। इसका पहला एड्रेस जो है 128 है, तो यही नेटवर्क आईडी है। तो ये वाली जो एड्रेस मिली है हमें, ये है नेटवर्क आईडी जहाँ पर हमको ये पैकेट भेजना है। तो अगर सबनेट मास्क में हम किसी भी आईपी एड्रेस का एंड कर देते हैं, बिटवाइज एंड कर देते हैं, तो वो नेटवर्क हमें मिलता है जिसका ये आईपी एड्रेस है, जिस नेटवर्क में ये आईपी एड्रेस बिलोंग करती है। ओके, तो हमारा अल्टीमेट एम यही है कि सबनेट कोई भी आईपी एड्रेस है तो वो किस नेटवर्क से बिलोंग करती है वो हमें सबनेट मास्क के थ्रू पता चलता है। तो हम एक राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं, इंटरनली हम एक राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं। ये देखिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे 4 नेटवर्क्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पर एक राउटर है। राउटर ही ये देखता है कि कौन सा पैकेट को कहाँ भेजना है। तो इंटरनली एक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है जो सबनेट मास्क को यूज़ करके उस पैकेट को डायरेक्ट कर भेजता है कि कौन से इंटरफेस में वो जाएगा, S1 में जाएगा कि S2 में जाएगा कि S3 में कि S4 में। ओके, तो इसका यूज़ राउटिंग टेबल की हेल्प से करता है। उनके पास एक राउटिंग टेबल होती है जिसमें सारी वैल्यूज़ मेंटेन की हुई होती है। तो अब हम उस राउटिंग टेबल्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। ओके, तो होता क्या है कि हमारे पास ये नेटवर्क है, इससे पहले वाला नेटवर्क यही था। ओके, इसमें क्या है कि नेटवर्क ऑलरेडी आपका गिवन है जिसके 4 पार्ट ऑलरेडी किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सबनेट आईडी। तो इस नेटवर्क का जो पहला आईपी एड्रेस है वो ये है, इसका लास्ट आईपी एड्रेस ये है। ये इस इंटरनल राउटर से इंटरफेस ए के थ्रू कनेक्टेड है। दूसरा जो नेटवर्क है उसका पहला आईपी एड्रेस है ये 2.64 और लास्ट आईपी एड्रेस है 200.1.2.127 और ये इंटरफेस बी से कनेक्टेड है। उसी तरह इसका जो तीसरा नेटवर्क है, तीसरा सबनेट है, उसका पहला आईपी एड्रेस है 200.1.2.128 और इसका जो लास्ट आईपी एड्रेस है वो है 191 और ये इंटरफेस सी से कनेक्टेड है राउटर से। उसी तरह ये इसका लास्ट सबनेट है जिसका पहला आईपी एड्रेस है 192 और लास्ट आईपी एड्रेस है 225। 192 इसके नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इनका पहला आईपी एड्रेस, हर नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस उसका नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है, यानी उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट आईपी एड्रेस जो होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और ये है इंटरफेस जहाँ से ये पैकेट हमें रिसीव हो रहा है। इसको ई कहते हैं, ये ई इंटरफेस है जिसके थ्रू हमें पैकेट रिसीव हो रहा है। सपोज कोई पैकेट आपको एक रिसीव हो रहा है, कोई डेटा आपको रिसीव हो रहा है जिसका सोर्स तो एड्रेस तो किसी और नेटवर्क का है मगर डेस्टिनेशन एड्रेस आपके नेटवर्क से है, आपके नेटवर्क्स में वो डेस्टिनेशन एड्रेस आपके नेटवर्क का है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस सबनेट का ये पैकेट है, जिस सबनेट में हमें इस पैकेट को भेजना है। तो हमें नेटवर्क, अगर हमारे पास सबनेट मास्क गिवन है तो हम इस आईपी एड्रेस को जब उस सबनेट मास्क से एंड करेंगे तो हमें उस नेटवर्क का पता चल जाएगा। अभी हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क आईडी हैं? पहली नेटवर्क आईडी तो हमारे पास है 200.1.2.0, ये हमारा पहला नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क कौन सा है? 200.1.2.64। तीसरा नेटवर्क हमारे पास है 200.1.2.128 और जो लास्ट नेटवर्क है उसका आईपी एड्रेस है 1.2.192। और इस सबनेट में जहाँ पर सारे नेटवर्क जो हैं, जो सारे सबनेट्स हैं वो इक्वल साइज़ के हैं, तो इसका सबनेट भी इक्वल साइज़ का होगा। और इसका सबनेट हमने अभी वीडियो में पिछले देखा है कि इसका सबनेट मास्क है 255.192। यही इसका हर जगह सबनेट मास्क है। ओके, तो अगर हमारे पास ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस सबनेट मास्क से इसका एंड करके देखेंगे। अगर हमें ये आईपी एड्रेस, ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस हमें मिला
इन दोनों का सबनेट मास्क का डेस्टिनेशन एड्रेस से बिटवाइज एंड करने पर अगर हमें ये नेटवर्क आईडी मिली तो इसका मतलब है वो पैकेट जो है वो इंटरफेस ए के लिए बिलोंग करता है और ये पैकेट हम इंटरफेस ए में भेज देंगे। उसी तरह अगर हमने इस सबनेट मास्क का इस डेस्टिनेशन एड्रेस से बिटवाइज एंड किया और हमें ये नेटवर्क आईडी मिली तो ये इंटरफेस बी का पैकेट है। उसी तरह सी एंड डी, हमने सबनेट मास्क से बिटवाइज एंड किया डेस्टिनेशन एड्रेस का, अगर इन चारों में से जो भी आईपी एड्रेस मिलेगा नेटवर्क आईडी के रूप में वो हमारा इंटरफेस, उसी इंटरफेस में हम पैकेट को भेज देंगे। ओके, अगर मान लीजिए इस नेटवर्क में पैकेट भेजा मगर वो किसी भी इन सभी सबनेट मास्क से एंड किया, हमने सबनेट मास्क से बिटवाइज एंड किया इस डेस्टिनेशन एड्रेस का, मगर कोई भी नेटवर्क आईडी हमें नहीं मिली, रिजल्टिंग जो आउटपुट आया वो इन चारों में से कोई भी मैच नहीं करता है, तो फिर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एंट्री होती है। डिफ़ॉल्ट एंट्री क्या होती है? 0.0.0.0। अगर हम इससे इसका बिटवाइज एंड करेंगे, इस डेस्टिनेशन एड्रेस का 0.0.0 से बिटवाइज एंड करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? 0.0.0.0। इसका मतलब है कि वो पैकेट हमारे किसी भी नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता है, तो वो पैकेट रिटर्न हो जाएगा, वो पैकेट वापस चला जाएगा, इस नेटवर्क से मैच ही नहीं किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो इंटरफेस से मैच कर गया, इससे भी मैच कर रहा है, मतलब कि बिटवाइज एंड किया हमने इस डेस्टिनेशन एड्रेस का सबनेट मास्क से बिटवाइज एंड किया तो ये नेटवर्क आईडी भी मिल रही है और ये नेटवर्क आईडी भी मिल रही है। तो हम कौन से नेटवर्क में पैकेट को भेजेंगे? तो हम देखेंगे कि किसमें लॉन्ग रनिंग ऑफ वंस है, मतलब कि अगर हमारे पास ये सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क में क्या होता है कि 1 1 कंटिन्यूस 1 है और फिर लास्ट में 0 0 है, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी पार्ट में कंटिन्यूस 1 रहते हैं और फिर जो होस्ट आईडी पार्ट होता है वहाँ 0 होता है। तो कंटिन्यूस 1 होंगे फिर कंटिन्यूस 0 होंगे, तो जिसमें लॉन्ग रनिंग कंटिन्यूस 1 होंगे उस नेटवर्क में हम पैकेट को भेजेंगे। अगर दो आईपी एड्रेस मैच हो जाते हैं, दो सबनेट दो बार जब हम सबनेट मास्क को डेस्टिनेशन एड्रेस से बिटवाइज एंड करते हैं और हमें दो रिजल्ट मिलते हैं, दो मैचिंग नेटवर्क आईडी मिलती हैं, तो हम किस में भेजेंगे? जिसमें लॉन्ग रनिंग ऑफ 1 होंगे। इस एग्जांपल में तो वो पॉसिबल नहीं है दिस शो कर पाना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नेटवर्क से मैच करेगा। आगे की वीडियोज़ में हम ऐसा एग्जाम्पल भी देखेंगे जहाँ पर दो इंटरफेस से मैच हो जाते हैं, तो हमें किस नेटवर्क में भेजना है? उस नेटवर्क में भेजना है जहाँ पर लॉन्ग रनिंग ऑफ 1 है। ओके, तो अगली वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे सबनेट से रिलेटेड, जहाँ पर इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड करके हम नेटवर्क को कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड करके हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये टोटल 256 आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पर 128, यहाँ 64 और यहाँ 64, वो कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। तो उसको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहते हैं। ओके, इसको फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क कहते हैं। इसको यहाँ सारे नेटवर्क सबनेट मास्क जो है वो सेम लेंथ के हैं, सेम आईपी एड्रेस सभी में मौजूद हैं। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। इस सीरीज़ में अभी कुछ वीडियोस और रह गए हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है आपकी गेट प्रिपरेशन और यूजीसी नेट के लिए। उसके बाद हम सारे गेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।